शारदा चिट फंड के मुख्य अभियुक्त सुदीप्त सेन 13 साल के बाद जेल से बाहर आ रहे हैं और इसी के साथ इस स्कैम की यादें एक बार फिर से लोगों के जहन में ताजा हो रही है। लेकिन मेरी ये कहानी सिर्फ शारदा चिट फंड के घोटाले की नहीं है। ये कहानी कहीं गहरी है। कहानी है दौलत के भूख की, आर्थिक अपराध के राजनीतिक संरक्षण की, उस संरक्षण में एक इंसान के गरीबी से ऐश्वर्य के सफर की, सिस्टम को मैनेज कर लेने के ओवर कॉन्फिडेंस की, और साथ ही है कहानी आम लोगों के ज्यादा लालच में अपनी सारी जमा पूंजी बर्बाद कर लेने की। यह कहानी है एक शख्स की ऐसे दौलतमंद बनने की जिसके बारे में कहा जाता रहा है कि उसकी जिंदगी की शुरुआत किसी और नाम से हुई थी और अपनी उस पहचान के साथ 70 के दशक में वो नक्सलवाद के आरोप में जेल भी गया था। लेकिन फिर वही शख्स दोबारा आया दुनिया के सामने एक नई पहचान के साथ। लैंड ब्रोकर बनने के साथ शुरू हुआ सफर पहुंचा चिट फंड के पॉन्जी स्कीम तक और बनता चला गया दौलत का साम्राज्य। और आगे है कहानी उस साम्राज्य के बिखरने की, लोगों के खून पसीने की कमाई बर्बाद हो जाने की और पूरे सिस्टम को एक्सपोज हो जाने की कहानी है ये। इस कहानी में एक जरूरी सबक भी है कि धोखे और फरेब की बुनियाद पर रईसी का साम्राज्य बनाया तो जा सकता है, टिक नहीं सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। 2010 में एक चेहरा था, उस चेहरे पर दौलत की चमक थी। 200 कंपनियां थी उसके नाम पर, करीब 1 करोड़ 70 लाख लोगों का भरोसा था उसकी मुट्ठी में। और आज 2026 में चेहरा तो वही है, लेकिन 13 साल जेल काटकर बाहर आने के बाद लगता ही नहीं है कि दोनों तस्वीरें एक ही इंसान की हैं। धोखे और फरेब पर बनाई जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया कि इन दोनों चेहरों के बीच जैसे कि जिंदगी और मौत का फर्क दिखता है। नहीं, यह वीडियो किसी एक घोटालेबाज को कोसने के लिए नहीं है। यह वीडियो आपके और मेरे लिए है, क्योंकि जब मैं उन तस्वीरों में 2010 और 2026 में एक ही शख्स को देखता हूं तो मन में एक साथ दो विचार आते हैं। पहला यह कि यह आदमी शून्य से उठकर हजारों करोड़ का मालिक बन सकता है, तो मैं भी बन सकता हूं, आप भी बन सकते हैं। दूसरा यह कि फिर सब कुछ एक झटके में खत्म, यह कैसे हुआ और यह मेरे साथ ना हो, इसके लिए क्या करूं? यही आज के इस वीडियो का असली सवाल है। सबसे पहले उस इंसान को जानते हैं जिसके बारे में कई कहानियां कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि जब वो पैदा हुआ था तो उसका नाम शंकरादित्य था, लेकिन इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड हमें नहीं मिला है। खैर, वो 1970 का दशक था जब बंगाल नक्सली आग में जल रहा था और यह शंकरादित्य नक्सलवाद के आरोप में जेल भी गया था। उसके बाद लोगों ने फिर कभी इस नाम को नहीं सुना। इसके आगे जो नाम दुनिया के सामने था वो एक बड़ा नाम था, सुदीप्त सेन। साल 2006 शारदा ग्रुप, रियल एस्टेट, मीडिया, टूरिज्म, फिल्म, फुटबॉल, 200 से अधिक कंपनियां, मिथुन चक्रवर्ती, शताब्दी रॉय जैसे कई सितारे उसके ब्रांड एम्बेसडर थे। बंगाल के अखबारों में उनकी तस्वीरें थी, टीवी चैनल्स पर उनके विज्ञापन आते थे। खुद के अखबार, खुद के टीवी चैनल, किसी भी कंपनी को खरीदने की कुवत। एक आदमी जो कहीं से नहीं आया था, वो अब हर जगह था और आम लोग बंगाल के गांव में, असम की चाय बागानों में, उड़ीसा के छोटे कस्बों में करीब 17 मिलियन, 1 करोड़ 70 लाख लोग उस चमक को देखकर सोचते थे, यह आदमी इतना बड़ा है, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां इसके साथ हैं, इस पर भरोसा किया जा सकता है। किसी ने बेटी की शादी में पैसा जो रखा था वो लगा दिया, तो किसी ने बुढ़ापे की जमा पूंजी, किसी ने जमीन और अपना सब कुछ बेचकर पैसा दे दिया उस भरोसे पर। 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 1 करोड़ 70 लाख लोगों के सपने एक आदमी की तिजोरी में। अब इस वीडियो का रियल मैसेज। वॉरेन बफे कहते हैं, रूल नंबर 1, कभी पैसे ना गंवाएं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 को कभी ना भूलें। सुदीप्त सेन का साम्राज्य असली नहीं था, वो चार्ल्स पॉन्जी का जादू था। 1920 में चार्ल्स पॉन्जी ने अमेरिका में पहली बार यह ट्रिक चलाई थी, नए निवेशकों का पैसा पुराने निवेशकों को दो, जब तक नए आते रहें तब तक चक्र चलता रहे।
जिस दिन नए बंद उस दिन सब खत्म। यह दौलत नहीं थी, यह वक्त का बम था, एक ऐसा टाइम बम जो फटना ही था। अगर आप चाहें तो मैं पॉन्जी स्कीम कैसे ऑपरेट करता है और आपको कैसे इसे आइडेंटिफाई करना है, इस पर एक वीडियो अलग से बना सकता हूं। आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमसे जुड़ना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, हाइप और शेयर करें। अब सवाल यह कि सुदीप्त सेन और शारदा चिट फंड घोटाले की शुरुआत कैसे हुई। शारदा चिट फंड स्कैम 2000 के दशक में शुरू हुआ, जब सुदीप्त सेन ने शारदा ग्रुप नाम से कई कंपनियां बनाई। यह कंपनी लोगों से पैसा जमा करवाती थी, बदले में 25%, 30% तक रिटर्न का वादा करती थी। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग, खासकर ग्रामीण इलाकों में, इसका मुख्य टारगेट थे। यह असल में एक पॉन्जी स्कीम था। स्कैम का मॉडल यह था कि शारदा ग्रुप बस किसी तरह से लोगों को फंसाता रहे। एजेंट नेटवर्क, गांव-गांव जाकर निवेश करवाना, मीडिया चैनल, अखबार, इवेंट, ताकि कंपनी बड़ी और भरोसेमंद लगे। नए निवेशकों के पैसे से पुराने निवेशकों को भुगतान भी हो रहा था। यही पॉन्जी स्कीम का क्लासिक मॉडल है। फिर यह स्कैम कैसे फूटा? 2013 में अचानक कंपनी के चेक बाउंस होने लगे, ऑफिस बंद हो गए, सुदीप्त सेन फरार हो गया। इससे लाखों निवेशकों का पैसा डूब गया। अनुमान है कि 1,70,00,000 लोग प्रभावित हुए। हजारों करोड़ों के घोटाले सामने आए, लाखों लोग बर्बाद हो गए। कई जगहों पर आत्महत्या की खबरें भी आईं और शुरू हुई कानूनी कार्रवाई। और सुदीप्त सेन पर सैकड़ों केस, 300+ FIR दर्ज हुए। कुछ मामलों में सजा भी हुई, कई केस अभी भी लंबे समय से चल रहे हैं। स्कैम सामने आने के बाद पहले तो सुदीप्त सेन भागे कश्मीर के सोनमर्ग तक। वो आदमी जिसके काफिले में गाड़ियों की लंबी कतार होती थी, जिसकी एक आवाज पर हजारों कर्मचारी दौड़ते थे, जिसके चेहरे पर सिस्टम को जेब में रखने का गुरूर था, जो किसी भी पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट से बिना अपॉइंटमेंट मिल सकता था, वो अकेला बर्फ पर भाग रहा था और पुलिस पीछे थी। आखिर वो गिरफ्तार हुए। 389 मुकदमे, 13 साल जेल। गिरफ्तारी के बाद खुलासे होने लगे। सुदीप्त सेन ने अपने बचाव में एक 18 पेज का लेटर लिखा, जिसमें कई नेताओं पर आरोप लगाए। आरोप था कि नेताओं अधिकारियों को पैसा देकर सुरक्षा ली, राजनीतिक कनेक्शन का इस्तेमाल किया। हालांकि इन आरोपों को सारे ही राजनेताओं ने नकार दिया, लेकिन बंगाल की राजनीति में यह एक सेंसिटिव इशू बना रहा। इस स्कैम से क्या सीख मिलती है? यह सिर्फ एक घोटाला नहीं, बल्कि एक सिस्टम फेलियर का उदाहरण है। लालच और भरोसे का मतलब है नुकसान। पैसा जल्दी डबल सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। बिना रेगुलेशन वाले फंड बहुत जोखिम भरे होते हैं। क्यों लोग फंसते हैं? बैंक से भरोसा कम और किसी एजेंट या रिश्तेदार, जान पहचान वाले पर ज्यादा भरोसा करना, जल्दी अमीर बनने की चाह। सुदीप्त सेन का शारदा स्कैम भारत के सबसे बड़े पॉन्जी स्कैम्स में से एक था, जिसमें गरीब लोगों की बचत लूटी गई, राजनीतिक कनेक्शन का शक उठा और सिस्टम की कमजोरियां सामने आई। टॉलस्टॉय ने एक कहानी लिखी थी, हाउ मच लैंड डज ए मैन नीड? एक आदमी को कितनी जमीन की जरूरत है? एक किसान को वादा मिला, जितनी जमीन चाहो, सूरज डूबने से पहले उसका चक्कर लगा लो, वो जमीन तुम्हारी। किसान दौड़ा और दौड़ा और दौड़ा और ज्यादा। इस और ज्यादा की भूख में जब वो थक कर गिरा तो मर गया। उसे मिली जमीन, लेकिन सिर्फ इतनी जितनी कब्र के लिए चाहिए। सुदीप्त सेन वही किसान थे। लेकिन अब असली बात आपके और मेरे लिए। वो साम्राज्य जो सुदीप्त सेन ने बनाया था वो झूठ था। लेकिन क्या साम्राज्य बनाने की चाहत झूठ होती है? नहीं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने वही तो किया है जो सुदीप्त सेन ने किया। शून्य से शुरू किया। फर्क सिर्फ एक था, उन्होंने बिजनेस के नाम पर वैल्यू बनाया, लोगों का विश्वास लूटा नहीं। सिस्टम की कमजोरियों को बिजनेस के लिए यूज करना और सिस्टम को अपनी जेब में रखकर लूट का खेल खेलना अलग अलग बातें हैं। क्विक रिच माइंडसेट रिस्की होता है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे को ही देख लें। 14 साल की उम्र में $1200 से शुरू किया था, आज $130 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। उनका एक ही मंत्र है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब सब लालच में हो तब डरो, जब सब डरे हुए हों तब मौका देखो। तो अगर आप वो दौलत चाहते हैं, ऐसी दौलत जो सुदीप्त सेन के पास थी,
लेकिन उसकी गलती नहीं करना चाहते तो दो बातें याद रखें। पहली यह कि असली दौलत के लिए वैल्यू क्रिएट करना पड़ता है। किसी का विश्वास तोड़कर कोई बिजनेस एम्पायर नहीं बनता है। और दूसरी बात यह, जो स्कीम कहे जल्दी अमीर बनो, वो स्कीम आपको जल्दी बर्बाद करती है। पैसे से पैसा बनता है, यह सच है, लेकिन धीरे धीरे, ईमानदारी से, वक्त के साथ। आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। अगर आप महीने के 10,000 रुपए 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 12% के रिटर्न से आपको 1 करोड़ मिल सकता है। लेकिन 10,000 के इन्वेस्टमेंट से 5 साल में 1 करोड़ या 2 करोड़ का रिटर्न आपके पूरे पैसे डुबा सकता है। यह शॉर्टकट ही आपको लेकर जाता है किसी पॉन्जी स्कीम में, जहां कोई सुदीप्त सेन तैयार बैठा होता है कि वो आपका विश्वास तोड़े और अपने दौलत का साम्राज्य खड़ा करे। किसी भी क्विक रिच स्कीम में एंटर करने से पहले इंटरनेट पर सुदीप्त सेन की दोनों तस्वीरें देख लें। पहली तस्वीर 2010 की, जब चेहरे पर दौलत की चमक और आंखों में गर्व की पूरा सिस्टम मैनेज्ड है। दूसरी तस्वीर 2026 की, 16 साल बाद, वही चेहरा, लेकिन दौलत नहीं, गर्व नहीं, साम्राज्य नहीं, सिर्फ वो खालीपन जो गलत रास्ते से बनाई दौलत हमेशा छोड़ जाती है। और फिर एक नजर डालें उन मासूम चेहरों पर भी जो ठगे गए ऐसे पॉन्जी स्कीम से, गंवा बैठे अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, जिनके घर किसी ने हताश होकर आत्महत्या कर ली। दौलत की चाह गलत नहीं है, वेल्थ क्रिएशन को क्रिमिनलाइज करने की जरूरत भी नहीं है। बस दो में से एक ऑप्शन चुनना है। पहला ऑप्शन है, दौलत हर हाल में चाहिए, रास्ता सही या गलत बाद में देखेंगे। और दूसरा ऑप्शन है, दौलत जरूर चाहिए, लेकिन सही रास्ते से, भले ही देर लगे। मैं चाहता हूं कि यह वीडियो हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो जल्दी अमीर बनो स्कीम में पैसा लगाने की सोच रहा है, और साथ ही हर वो व्यक्ति भी देखे जो सोचता है कि सिस्टम को मैनेज करके और लोगों को गुमराह करके ऐश्वर्य का साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। शायद सुदीप्त सेन की यह कहानी रोक ले ऐसे लोगों को। आपको कैसी अमीरी चाहिए? एक बार सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।